10 नवंबर 2025 को दिल्ली के रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन एक होंडई i20 धीरे से रुकता है और ब्लास्ट हो जाता है। शहर कांप उठता है, 13 लोग मौके पर ही मर जाते हैं, 20 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। लेकिन डरने वाली बात यह कि धमाके का असली प्लान था ही नहीं, यह तो सिर्फ एक गलती था, एक छोटा सा ब्लास्ट। असली प्लान था 6 दिसंबर को दिल्ली एनसीआर के 6 से 7 हाई प्रोफाइल स्पॉट्स पर 32 पुरानी गाड़ियों से एक साथ आईईडी ब्लास्ट करना, जिसमें 2921 किलो एएनएफओ और आरडीएक्स इस्तेमाल होने वाला था। एनआईए ने जब जांच बढ़ाए तो सच सामने आया। सब डॉक्टर लोग मिलकर कर रहे थे। यही डॉक्टर पुलवामा के जूनियर डॉक्टर उमर नवी वही i20 का ड्राइवर है, जिसकी पहचान उसकी मां शमीमा बानो के डीएनए से कंफर्म हुआ है। आज मैं तुम्हें वो सच्चाई बताने वाला हूँ, कैसे 32 धमाके की साजिश फेल हुआ है। तुम चल रहे हो ना मेरे साथ आज की इंफॉर्मेशन जानने के लिए। 10 नवंबर 2025 की शाम दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास सुनहरी मस्जिद के ठीक सामने वाली पार्किंग में 3 घंटे तक गाड़ी वहीं पर रुकी रहती है। शाम की गाड़ी निकलती है, 6:52 हो रहा था। शाम का यही वक्त होता है जब दिल्ली अपने सबसे तेज रफ्तार पर होता है। लोग अपने घर की तरफ निकल रहे थे। मार्केट का रौनक अपने चरम पर था। सड़क पर लाल बत्ती हरी होने वाली होती है। सभी ट्रैफिक सिग्नल पर एक सफेद रंग की होंडई i20 धीरे से रुकती है। अंदर एक आदमी बैठा है, काला मास्क उसके चेहरे पर लगा होता है, उसका हाथ स्टीयरिंग पर रहता है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है, कार फट जाती है। कांच का टुकड़ा हवा में ऐसे उड़ा जैसे बर्फ गिर रहा हो। आसपास की खड़ी गाड़ियां, डीटीसी बस, स्कूटी, ऑटो रिक्शा सब एक ही पल में आग के गोले बन जाते हैं। अधिकारी रिपोर्ट कहते हैं 13 लोग की मौत तुरंत हो जाता है। यही रात पूरा दिल्ली अलर्ट पर रहता है। धमाके के सिर्फ 3 मिनट बाद दिल्ली की सड़क अचानक खाली हो जाता है। जहाँ कुछ देर पहले तक गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता था, अब सिर्फ सायरन की चीख, और यही चीख उस डर की थी जो दिल्ली ने आखिरी बार 2008 में महसूस किए थे। अस्पताल में हंगामा मच जाता है। एलएनजेपी इमरजेंसी वार्ड घायलों से भर जाता है। लोग अपनों को ढूंढ रहे थे। उस वक्त भयानक रात में एक ही सवाल गूंज रहा था, ये सब कैसे हो गया। जैसे कि हर आतंकी की इंफॉर्मेशन शुरू होता कश्मीर से, लेकिन इस बार शिकार कोई अनपढ़ भटकता युवा नहीं थे। इस बार निशाने पर थे पढ़े लिखे सफेद पोश दिमाग। खुफिया एजेंसी ने पाया कश्मीर में कुछ यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप चल रहे थे। ये पढ़े लिखे प्रोफेशनल लड़कों को जाहिद के नाम पर गुमराह कर रहे थे। ये ग्रुप्स पाकिस्तान के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद जीएम का प्रचार कर रहे थे। एक नाम बार बार सामने आया था, मौलवी इरफान अहमद। यही व्यक्ति पुलवामा के एक मस्जिद में इमाम था। अपने धार्मिक की सीख की आड़ में सीधा पाकिस्तान के बड़े आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर जीएम सरगन मासूद अजहर के भाई के संपर्क में था। मौलवी इरफान का प्लान था डॉक्टर को अपने संपर्क में लाना, क्योंकि डॉक्टर पर समाज में सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। वो कहीं भी किसी भी शहर में आसानी से छिप सकते हैं और आ जा सकते हैं। और यही 4 डॉक्टर शामिल थे। डॉक्टर मुजम्मिल पुलवामा का एक मूल निवासी, जिसे फिरोजाबाद की यूनिवर्सिटी में शिक्षक के रूप में नौकरी मिली थी। वो इस मॉड्यूल का मुख्य आयोजक मेंबर था। डॉक्टर आदिल एक युवा डॉक्टर जिसका काम था नए लड़कों को भर्ती करना और लॉजिस्टिक्स संभालना। डॉक्टर साइन सईद लखनऊ का एक डॉक्टर जिसका काम था पैसे की लेन देन और महिलाओं के नेटवर्क जागरूक करना। डॉक्टर उमर पुलवामा का एक और डॉक्टर जिसका मॉड्यूल के आईईडी एक्सपर्ट और मुख्य सुसाइड मेंबर हमलावर बना। ये सब डॉक्टर नहीं थे। इनका सपना था 2008 में जिससे हमला हुआ था वैसे इस बार भी करना था, अलग अलग हिस्से में करना। कश्मीर से दिल्ली तक इनका नेटवर्क सिर्फ फेसबुक और टेलीग्राम कुछ अदर ऐप के जरिए चलता था, जहां कोड वर्ल्ड में बात होता था। आतंकियों ने अपने साजिश का अड्डा बना लिए थे अल्फला यूनिवर्सिटी। दिल्ली एनसीआर के पास फिरोजाबाद में स्थित अल्फला यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर यूनिवर्सिटी के कैंपस में रहते थे। किसी को शक नहीं हुआ क्योंकि एक डॉक्टर, वो भी टीचर, कौन शक करेगा। खुफिया एजेंसी के छापे की बाद जो मिला पूरा देश सोच रहा था। दीवारों के पीछे 2900 किलो विस्फोटक सामान छिपाया गया था। ये सामान एएनएफओ बनाने के लिए था, एक सस्ता और आसानी से मिलने वाला लेकिन अत्यधिक विनाशकारी विस्फोटक। इतना विस्फोटक कि 20 से ज्यादा कार में बम लगाने के लिए था। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक कमरे में रूम नंबर 13
2004 में उन्हें हाथ से लिखा हुआ डायरी मिला। इन डायरियों में कोड वर्ड में हमले की तारीख 8 से 12 नवंबर के लक्ष्य का नंबर लिखा हुआ था। ये सिर्फ भारत का मामला नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग था। इस आतंकी की टीम के बॉस थे पाकिस्तान में बैठे अब्दुल रऊफ अजहर। वो टेलीग्राम पर इन डॉक्टर को सीधा निर्देश देते थे, लेकिन इस बार एक नया खिलाड़ी मैदान में उतरा था, तुर्की। खुफिया रिपोर्ट ने खुलासा किया कि डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल गुप्त रूप से तुर्की भी गए थे। यात्रा पैसा और आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग के लिए था। क्यों तुर्की? क्योंकि जीएम हैंडल्स जिसे उकासे से सक्रिय था, जो पाकिस्तान से लिंक के बिना कम्युनिकेशन संभालते थे सर्विस लाइन से बचने के लिए। साजिश यही था, तुर्की से ट्रेनिंग लेकर जीएम हैंडल्स के निर्देश पर डॉक्टर आईईडी और AK-47 से भारत के प्रमुख शहरों में हमले की तैयारी हो सके और भारत के खिलाफ एक बड़ा प्लान बनाने लगे। शुरुआत में इनका प्लान था रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2025 का था, लेकिन पैसे और विस्फोटक इकट्ठा करने में देरी हो गया। उन्होंने प्लान को 6 दिसंबर 2025 बाबरी मस्जिद विध्वंस के 33वें बरसी पर शिफ्ट करा दिए ताकि बदले जैसा संदेश दे सकें। इनका मिशन बहुत बड़ा था, भारत के 6 से 7 शहर में एक साथ धमाके करना। टारगेट की जगह थी दिल्ली रेड फोर्ट, चांदनी चौक, कनॉट प्लेस मेट्रो, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और सांसद भवन इलाका, अयोध्या राम मंदिर के आसपास और बाबरी वाली जगह, प्रयागराज संगम क्षेत्र, लखनऊ सरकारी ऑफिस और भीड़ भाड़ वाले मार्केट, मुंबई CST रेलवे स्टेशन, कॉर्पोरेट मार्केट, जम्मू बस स्टैंड और टूरिस्ट एरिया। इनकी तारीख बहुत डरावनी थी। कार में IED बम लगाना और धमाके के बाद AK-47 से फायरिंग करना ताकि ज्यादा से ज्यादा दहशत फैले। इसके लिए उन्होंने 32 कार खरीदे चुराए, जिसे होंडई i20, मारुति ब्रेजा, स्विफ्ट डिजायर और अलग अलग तरह की गाड़ियां। इन कार को 2 जगह पर छिपाकर बम फीड किया गया था, लेकिन अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं किया गया है। फरीदाबाद के अल्फला यूनिवर्सिटी, कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम किराए के मकान। कार के अंदर भरा गया था अमोनियम नाइट्रोड ANPK फर्टिलाइजर 20 कुंटल, जो गुरुग्राम नहू से लगभग 3 लाख में खरीदा गया था। RDX, डिनोट, टाइमर और सोल्ट राइफल्स, कुल मिलाकर लगभग 3000 किलो। अब जानो साजिश कैसी पकड़ी गई। 6 नवंबर को JK पुलिस ने डॉक्टर आदिल को सहारनपुर से पकड़े। वो शादी के बहाने गुप्त मीटिंग में शायद जा रहा था, यहीं से सुराग मिला। फिर 8 से 10 नवंबर के बीच NIA और दिल्ली पुलिस ने अल्फला कैंपस, पुलवामा, कुलगाम, श्रीनगर कई जगहों पर रेड पड़ी। CCTV, फोन चैट, बैंक ट्रांजैक्शन और सीक्रेट टिप की मदद से पूरा नेटवर्क पकड़ में आ गया। कुल लगभग 3000 किलो का एक्सप्लोसिव, डिनोट्स, राइफल्स निकला। ID, I20 कार और कई गाड़ियां बरामद हुआ। डॉक्टर उमर वहां से भाग जाता है। 10 नवंबर को अल्फला से एक I20 कार लेकर निकलता है और यही 6:52 पर दिल्ली में ब्लास्ट करवाता है। मौके पर फोरेंसिक टीम पहुंची। फोरेंसिक टीम ने बताया कि बम NFO से बना था, अमोनियम नाइट्रोड खाद और ईंधन के तेल के मिश्रण से, लेकिन बम की ताकत उम्मीद से कम थी। इसके पीछे तकनीक समस्या सामने आई थी। एक्सपर्ट का कहना है कि जल्दबाजी में बम बनाते समय ईंधन और नाइट्रोड ठीक तरह से नहीं मिला। ये उसमें पानी की वजह से असर कम हो गया, इसलिए पूरा विस्फोटक नहीं फटा। अगर ये पूरी क्षमता से फटता तो मरने वाली की संख्या 100 से ज्यादा हो सकता था। जो शख्स गाड़ी में बैठा था वो डॉक्टर उमर था। उसकी शरीर पूरी तरह जल गया था, लेकिन उसकी बॉडी को कंफर्म कर लिया गया है। धमाके की रात पूरा इलाका जंग का मैदान जैसा हो गया था। चारों तरफ अफरा तफरी, चीख, उसी बीच 15 फायर लगातार आग बुझा रहे थे, जबकि 2000 से ज्यादा पुलिस पूरे इलाकों को सील कर दिए थे। हालात इतना गंभीर हो चुका था कि प्रधानमंत्री जी ने तुरंत मीटिंग बुलाई। इसी दौरान सिर्फ 24 घंटे के भीतर केस को NIA के हवाले करा दिया गया और NIA ने अगले 72 घंटे में पूरे साजिश का पोर्ता खोल दिए हैं। ये साफ हो गया कि हमला पाकिस्तान के GM और तुर्की से जुड़े लोग के अंतर्राष्ट्रीय के नेटवर्क का हिस्सा था। हालात को काबू में रखते हुए तुरंत एक्शन भी हुआ। अल्फला यूनिवर्सिटी को उसी वक्त सील करा दिया गया है और इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान और तुर्की से जुड़े लोग पर कार्रवाई शुरू हो गया है। आज के दौर में भारत को सरहद के उस पार से उतना खतरा नहीं है जितना हमारे देश में छिपे गद्दारों से है। जो बम ब्लास्ट हुआ है इस पर क्या कहेंगे? आपको बम ब्लास्ट की जानकारी नहीं है? हमास फिलिस्तीन के युद्ध की जानकारी है? इनकी पहचान सिर्फ 3 बातों
बातों से हो जाता है। पहली बात है, जब देश पर हमला होता है पूरा देश दुख में होता है, लेकिन इनके चेहरे पर जरा भी दर्द, जरा भी अफसोस नहीं होता है। दूसरी बात है, ये हर मौके पर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारी सेना, हमारे जवान, हमारे सिस्टम पर, सब पर सवाल उठाते हैं। पाकिस्तान पर एक भी शब्द नहीं बोलेंगे। तीसरी बात है, पाकिस्तान के फर्जी झूठ, नफरत की खबर आंख बंद करके मान लेते हैं, और जब कोई आतंकवादी हमला होता है और साबुत पाकिस्तान की तरफ इशारा करता है, तब यही लाइन बोलते हैं, ये तो भारत ने खुद किया होगा। इस वीडियो की जानकारी NIA की रिपोर्ट्स और पब्लिक सोर्सेस पर आधारित है। अगर कहीं भी थोड़ा मिसमैच मिले तो उसके लिए मैं पहले माफी मांगता हूं। आतंकवादी के मामले में को जानकारी छुपाया बदला जाता है, लेकिन जो डाटा मिला है उसका 95-96 वेरीफाइड है। पूरी तरह अनाउंसमेंट भी नहीं किया गया है। जांच आगे बढ़ेगी तो मैं एक और अपडेटेड वीडियो जरूर लाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।